हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में जाने के अगर बिना बंटवारा के आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो नियम क्या हैं और क्या-क्या नियम जो नियम जो है वो चेंज हो गए हैं और कोर्ट ऑर्डर्स के भी बारे में बात करेंगे हम साथियों। जो लोग खरीद रहे हैं उन्हें काफ़ी जो है परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है और कई बार जो है ज़मीन खरीद ली, पूरा पैसा पेमेंट कर दिया, फिर भी वहाँ पे उन पे पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है? तो सबसे पहले एक ऑर्डर देखिए साथियों, ठीक है? फिर मैं आपको थोड़ा उदाहरण दूँगा इस पूरे नक्शे में और समझाऊँगा आपको, ठीक है? नियमावली 109 के बारे में, ठीक है? और देखिए, अगर आप कोई विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं आप ज़मीन खरीदने के बाद या पहले कि ज़मीन सही है कि नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है? अब देखिए साथियों, सबसे पहले ये आदेश देखिए, सहजोत के सह खातेधारकों में से एक सह खातेधारक यदि अविभाजित जोत यानी कि बिना बंटवारा के अगर किसी भूमि को किसी अवशिष्ट भाग का अंतर करता है तो अंतरित ऐसे विक्रय विलेख के आधार पर दाखिल खारिज का दावा के लिए हकदार नहीं, ठीक है, ठीक है। ये ऑर्डर दिया गया, लेकिन ये ऑर्डर अभी की स्थिति में मान्य नहीं है साथियों। अगर मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर्टी है 612 और इसमें मान लीजिए तीन लोग हैं, ए, बी एंड सी। तो अगर सी ने बेचा तो नामांतरण होगा, दाखिल खारिज होगा और धड़ल्ले से हो रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन साथियों, 80% मामलों में विवाद हो रहे हैं बिना बंटवारा वाली जमीन में, 80% मामलों में। और दाखिल खारिज रजिस्ट्री के बाद भी साथियों कब्जा नहीं दे पाते। कारण क्या है वो आपको समझा दूं। साथियों, होता क्या है, जैसे मान लीजिए सी ने आपको बेचा है, ठीक है? सी ने आपको बेच दिया, तो जब आप कब्जा करने पहुंचते हो तो निश्चित ही तौर पर, जैसे सी, ए, बी, सी तीनों भाई भाई हैं, तो निश्चित ही ये भाई भाई जो है वो परेशान कर सकते हैं कि भाई इधर कब्जा नहीं देंगे, इधर तो हम कब्जा लेंगे, आपने कैसे ले लिया, हमें आपको इधर देंगे। तो इस प्रकार के विवाद होते हैं, फर्स्ट। दूसरा साथियों, क्या होता है कि कई बार हमने देखा है, जैसे मान लीजिए ये है रोड, तो नियमावली 109 ये कहती है कि भाई रोड की तरफ सबको बराबर मिलेगा। और लोग क्या करते, जिसने बेची, जैसे मान लीजिए सी ने आपको पूरा फ्रंट बेच दिया, तो गलत बेच दिया साथियों, कब्जा नहीं मिलेगा। क्योंकि ए और बी और सी या डी जितने भी सह खातेदारक हैं सबका आनुपातिक रूप में 1/3 फ्रंट पे होगा, ठीक है ना? इस प्रकार से जो है इसका विभाजन होगा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब साथियों ये है कि अक्सर अविभाज्य प्रॉपर्टी पे यानी कि जिनका विभाजन नहीं हुआ है साथियों, उन प्रॉपर्टियों पर विवाद होते या तो ए बी सी यानी कि सह खातेदारक करते, या तो ये कहते हैं कि हम इधर नहीं इधर कब्जा लेंगे, या तो ये कहते हैं कि हमारा पूरा नहीं हो रहा रकबा, हम इतने में नहीं देंगे, ठीक है? या कहते हैं कि हम पूरा रोड पे लेंगे, ठीक है? इस प्रकार के काफी विवाद सामने आते हैं, इसलिए इसका समाधान है धारा 116 अंश डिक्लेरेशन और 117 कोरा डिक्लेरेशन। हालांकि आपने ले लिया तो विवाद को सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा और आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा, निश्चिंत रहें। लेकिन जमीन खरीदने से पहले मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप इसका बाउंड्री वॉल पहले करवाएं। जिससे खरीद रहे हैं उससे कहिए भैया मैं पैसा दे रहा हूँ, यहाँ पे बाउंड्री करवाइए, वरना हो सकता है खातेदारक परेशान करें, ठीक है ना? और साथियों, अगर विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।